पिथौरागढ़ जिले में 27 मार्च को विभिन्न गैस एजेंसियों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में गैस सिलेंडर वितरण किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार उपभोक्ताओं से निर्धारित स्थानों पर समय से पहुंचने की अपील की गई। पिथौरागढ़ गैस सर्विस द्वारा पटवारी चौकी बीसरन मकान के पास घंटाकरण, लिंक रोड, पणौली, पबदेव, पौड़, जीआईसी और लछेर क्षेत्र में गैस वितरण किया जाएगा। तिलडुकरी गैस सर्विस सुआकोट क्षेत्र में, जबकि श्री गिरीश इंडियन सर्विस पुलिस लाइन क्षेत्र में गैस वितरण करेगी। त्रिशा गैस सर्विस एचपी द्वारा बंगापानी, मतकोट और बरम क्षेत्रों में सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। बेरीनाग गैस सर्विस आईओसी रायागर और खड़िया खान क्षेत्रों में, जबकि हरि भारत गैस गंगोलीहाट के बेरीनाग, बड़ैद, पाफिला और पुराना थल क्षेत्रों में वितरण करेगी। वहीं गंगोलीहाट गैस सर्विस आईओसी द्वारा दूनी पनार क्षेत्र में गैस वितरण किया जाएगा। प्रशासन ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गैस वितरण के दौरान आवश्यक दस्तावेज साथ रखें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। पिथौरागढ़ जिले के बिस्खोली गांव में अष्टमी पर्व पर आज चैतौल पर्व का आयोजन हुआ। भारी संख्या में ग्रामीणों ने देवखली से माता का डोला निकाला। डोला मंदिर परिसर में पहुंचा, जहां हवन पूजन के बाद देव डांगरों ने अवतरित होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। इसके बाद डोले को अन्य गांव में घुमाया गया। देर शाम डोला वापस देवखली लौटा। इस वर्ष आयोजन का मुख्य आकर्षण गांव के युवाओं द्वारा मां भगवती के नाम की टी शर्ट पहनकर एकता और सहयोग का संदेश देना रहा। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक दुर्गा सिंह, दिवाकर सिंह, प्रहलाद सिंह, विमल सिंह समेत तमाम लोग शामिल रहे। पिथौरागढ़ में महाअष्टमी पर्व पर आज मां महाकाली भक्त मंडली ने उल्का देवी मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद भंडारे का शुभारंभ हुआ। सैकड़ों लोगों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। आयोजकों ने लोगों के सुख और समृद्धि की कामना की। पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए शुरू हुई विमान सेवा से पहले दिन 48 यात्रियों ने सफर किया। देहरादून से 25 यात्री पिथौरागढ़ आए और 23 यात्री वापस लौटे। सफर करने वालों में कई दिल्ली के यात्री भी शामिल हैं। बता दें कि विमान कंपनी की वेबसाइट में किराया 4800 रुपए दर्शाया जा रहा है। नियमित उड़ान अब 31 मार्च से शुरू होगी। 31 मार्च को सुबह 10:55 पर विमान दिल्ली से चलेगा और 12:15 पर पिथौरागढ़ पहुंचेगा। विमान 12:40 पर पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए प्रस्थान करेगा और 1:25 पर देहरादून पहुंचेगा। देहरादून से विमान 1:30 बजे वापस पिथौरागढ़ आएगा और 2:35 पर पिथौरागढ़ पहुंचेगा। अपराह्न 3 बजे विमान दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगा और 4:15 पर दिल्ली पहुंचेगा। अब पिथौरागढ़ में करें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत पिथौरागढ़ के सबसे विश्वसनीय व भरोसेमंद स्कूल से, जहां बच्चों को मिलता है सुरक्षित माहौल, अनुशासन, स्मार्ट क्लासरूम और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के साथ आधुनिक शिक्षा। साथ ही खेल कूद, गेम्स, डांस, म्यूजिक, आर्ट, क्विज प्रतियोगिताओं से बच्चों में प्रतिभा निखारता है। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। नर्सरी से 12th तक हर स्टूडेंट के लिए बेहतरीन मार्गदर्शन। एडमिशंस ओपन, आज ही संपर्क करें। सीमित सीटें उपलब्ध। पिथौरागढ़ जिले के मां हाटकालिका मंदिर में आज महाअष्टमी पर्व पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह 4 बजे से ही मंदिर परिसर जयकारों से गूंजायमान हो उठा। मुख्य पुरोहित दीप पंत ने ब्रह्म मुहूर्त में माता का पंचामृत अभिषेक कर विधिवत पूजा अर्चना और श्रृंगार संपन्न किया। इसके बाद दर्शन शुरू हुए। मंदिर की धर्मशाला में सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी को आज जवानों ने भी नमन किया। सैनिक गेस्ट हाउस में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। नगर में कई स्थानों पर भंडारे लगाए गए। पुरोहित पंकज पंत, भानु पंत, प्रकाश जोशी सहित तमाम लोगों ने विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न कराए।
पिथौरागढ़ में हिंदू नववर्ष शुभारंभ पर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ताओं ने नगर में भव्य पथ संचलन का आयोजन किया। पूर्ण गणवेश में सुसज्जित स्वयंसेवकों ने समाज को एकता, संस्कृति और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। नगर के रामलीला मैदान में स्वयंसेवकों ने भारत माता का पूजन, संघ संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रम के माध्यम से समाज में अनुशासन, संगठन और सांस्कृतिक गौरव का संदेश दिया गया। मुख्य वक्ता के रूप में विभाग प्रचारक वतन ने संबोधन किया। इस अवसर पर सह विभाग कार्यवाहक मनीष, जिला संघ चालक सदानंद, नगर संघ चालक दिनेश, जिला प्रचारक ऋषभ, जिला कार्यवाह राजेंद्र, सह जिला कार्यवाह कमल, जिला प्रचार प्रमुख पंकज, नगर प्रचारक यशपाल सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद नगर में पथ संचलन हुआ। पिथौरागढ़ में अष्टमी और नवमी पर्व पर आज जिले भर के देवी मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। भक्त सुबह से ही मंदिर में पहुंचने लगे थे। मंदिरों में दिन भर भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। गुरना मंदिर, उल्का देवी मंदिर, बरदानी मंदिर, कामाख्या मंदिर आदि में आज भंडारे भी आयोजित किए गए। झूलाघाट के महेशानी मंदिर में रामनवमी पर्व पर रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संयोजक हरिबल्लभ भट्ट, जीवन भट्ट, पंडित तोय राजपंत और भजन कीर्तन मंडली के सदस्य शामिल रहे। पिथौरागढ़ नगर के उल्का देवी मंदिर के निकट जंगलों में आज भीषण आग लग गई। आग तेजी से आवासीय क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। सूचना मिलने पर फायर स्टेशन प्रभारी नरेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिसके चलते आग आवासीय परिसरों तक नहीं पहुंच पाई। आग बुझाने में छतर सिंह, राम सिंह, हेम जोशी, पिंकी पाल आदि शामिल रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र आनंद रावत ने आज 7 शिलिंग क्षेत्र में अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को लिखित परीक्षा के लिए किताबें उपलब्ध कराई। बता दें कि आनंद रावत लंबे समय से नशा उन्मूलन अभियान से जुड़े हुए हैं। युवाओं को रचनात्मक कार्यों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। किताबें पाकर गदगद युवाओं ने आनंद रावत का आभार जताया। यहाँ इस गांव के एक हमारा युवा साथी कुलदीप जो है वो फर्स्ट ग्रुप में जो है निकल चुका है और मेरिट में उसके नाम आने वाली है। तो ये एक उदाहरण भी है हमारे लिए और प्रेरणा स्रोत भी है कुलदीप जैसे नौजवान और तमाम हमारे जितने भी यहाँ पर करीबन 20-22 युवा साथी हैं। तो इन लोगों ने भी संकल्प लिया है कि हम पहले प्रयास में ही जो है अग्निवीर की परीक्षा में पास होंगे और अपने माता पिता और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। तो मैं अपने इन युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिथौरागढ़ में पर्यावरण बटालियन को विस्थापित किए जाने के विरोध में चल रहा पूर्व सैनिकों का धरना आज 39वें दिन भी जारी रहा। पूर्व सैनिकों ने आज धरना स्थल पर बुद्ध शुद्धि भजन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मां भगवती की पूजा अर्चना कर सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की गई। पूर्व सैनिकों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गुरुवार को धरना देने वालों में नवीन गुरुरानी, रमेश सिंह, हर सिंह, ललित सिंह समेत तमाम लोग शामिल रहे। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में नव संवत्सर कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को नगर में पथ संचलन किया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर संघ के सह विभाग प्रचारक जितेंद्र ने कहा, सनातन संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीन है। उन्होंने भारत को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर आसीन करने और भारत को अखंड करने का संकल्प दोहराते हुए लोगों से जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की बात कही। उन्होंने कहा, धर्म के आधार पर भारत का विभाजन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस अवसर पर जिला प्रचारक गणेश, जिला संपर्क प्रमुख रंजीत सिंह बसेड़ा, खंड कार्यवाह प्रेम सिंह बिष्ट आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग शारीरिक शिक्षण प्रमुख नवीन चंद्र शर्मा ने की।
पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग क्षेत्र से एक बेहद दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ महाविद्यालय परिसर में कार्यरत एक कर्मचारी ने पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 40 वर्षीय भागीरथ वल्दिया के रूप में हुई है, जो महाविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि आज उन्होंने परिसर में ही एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। कोतवाल नरेश कुमार गंगवार के अनुसार मृतक मूल रूप से जिला मुख्यालय के पौड़ गांव का निवासी था। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में शोक की लहर छाई हुई है। वहीं पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी हुई है। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।